अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ मागला ऑर्चिड द काउंटडाउन बिगिंस। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमने अपने चैनल के ऊपर पिछले तकरीबन एक साल से आप लोग को DHA के दो ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते रहे, एक DHA 5 के अंदर शॉप ए शॉप और एक मागला ऑर्चिड। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमने हमेशा आप लोग को ये चीज़ बताई है कि ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न प्रोडक्ट्स हैं दोनों के दोनों, यानी आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें कम टाइम के अंदर। अगर इस पे कोई अच्छी पॉलिसीज आ जाती हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा आपको इस प्रॉपर्टी की होल्डिंग के अंदर मिले, वो भी इस डेड मार्केट के अंदर। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली मार्गला ऑर्चिड के हवाले से बातचीत करेंगे। एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की तरफ से, और जिसमें एक एग्रीमेंट हुए है। उसकी डिटेल जो है वो हम साथ भाई से जानते हैं। और ये जो एग्रीमेंट है इवेंचुअली इज गोइंग टू ओपन द डोर, या ये जो मार्गला ऑर्चिड के हवाले से एक सेंटीमेंट था कि ये डेवलप नहीं हो रहा है या कब तक डेवलप होगा, लोगों को रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कब तक फैसिलिटेट करेगा। आई थिंक आज के दिन हमें उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हमें आज मिल गई है। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी इवेंट की क्या डिटेल्स हैं, फिर आगे जाके कुछ मैं आपसे सवालात भी करता हूँ। जी साथ भी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्गला ऑर्चिड के बारे में। मार्गला ऑर्चिड पार्क रोड के ऊपर लोकेटेड ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी जॉइंटली जिन्होंने इनिशिएट किया था 2015 के अंदर। 2015 ऑनवर्ड्स 2024 तक उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आई। वो जगह लिटिगेटेड थी। उस सेक्शन 4 भी लगा हुआ था कि भाई सरकारी काम के लिए, सरकारी हाउसिंग के लिए इस जगह को हम बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों इदारे इसको उस तरीके से क्लियर नहीं करा सके। फिर 2024 में इनका एग्रीमेंट हुआ DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ, और फिर DHA ने जब टेक ओवर किया तो इस सारी ज़मीन को इनिशियली 8,200 कनाल थी, अब 8,400 प्लस कनाल की दो मौजे इसको लगते हैं, मौजा तम्मा और मौजा मोरियाँ। और इस सारी लैंड को क्लियर DHA ने बड़े बखूबी और बड़े बरवक्त तरीके से करा दिया। और क्लियर करने के साथ साथ ही उन्होंने सारी लैंड को विद टाइम ब्राउनिंग करना शुरू कर दी, ताकि लैंड की पोजेशन अपने हाथ में आ जाए। बाउंड्री वॉल भी कर दिया उसको। पोजेशन के बाद हमने हालिया बारिशों में देखा कि हमने जो लास्ट ट्रिप वहाँ पे किया, वहाँ पे बहुत सारा सब्जा उगा हुआ था। मेन सड़क तो कटी हुई थी, लेकिन बहुत सारा सब्जा उगा हुआ था। और उसके बाद जो आज तकरीब हुई है, ये तकरीब ये थी कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट होना था फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के माबैन के। इस एग्रीमेंट के तहत अब DHA के पास पूरी तरीके से इस एरिया का पोजीशन मौजूद है। DHA इसको डेवलप करेगा फ्रॉम स्क्रैच, और इसके अंदर चंद जो की पॉइंट्स थे कि DHA इसको डेवलप करेगा, और लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस स्पेशली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले फाइल होल्डर्स से कोई डेवलपमेंट चार्जेस एडिशनल नहीं लगाएगा। हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी वालों को डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर अदा करने पड़े। इन्होंने इसको टेक ओवर करके ब्राउन कर दिया, इसकी बाउंड्री वॉल्स लगा दी, इस सारे लैंड को क्लियर कर दिया और काफ़ी पीछे तक इसको एक्सटेंड कर दिया। मेन फ्रंट के ऊपर इसका डोर मौजूद है। हर जगह से ये एक बिल्कुल एक गेटेड कम्युनिटी का आज के इवेंट के अंदर साथ भी वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी इसके हवाले से कि इसकी लाइव ड्रोन फुटेज दिखाई गई फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द रोड टिल द एंड ऑफ द सोसाइटी। तो बड़ा ज़बरदस्त। तो बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक इन्होंने ड्रोन फुटेज हमें आज दिखाई। और इसके अंदर आज के जो मखसूस और मैं कहता हूँ कि जो खास मेहमान थे, उसके अंदर डेफिनेटली DHA की मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर DHA और सेक्रेटरी DHA और ED मार्केटिंग तो मौजूद ही थे। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मार्गला ऑर्चिड वो भी मौजूद थे। लेकिन उसके अलावा जो मैं कह सकता हूँ कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब आज के इवेंट के अंदर मौजूद थे। उसके अलावा फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ आजम नज़ीर तारर साहब आज के इवेंट के अंदर मौजूद थे। और प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मोहम्मद एहसन बून साहब इसके अंदर थे, और उन्होंने खूब लंबी तकरीर की और खूब हंसी मजाक भी करते रहे। इवेंट के अंदर क्या डिटेल्स मिली प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं, मार्गला ऑर्चिड के हवाले से, कि एक इसका डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो कब तक क्लियर हो जाएगा, या इसमें फास्ट पेस डेवलपमेंट होगी जैसे हमें मार्गला एनक्लेव के अंदर नजर आई। कुछ इसमें क्या कोई इन्वेंट्री वगैरह भी नहीं आई है मार्केट में बिकने वगैरह के लिए, अगर कोई नई अर्जी डाल सकता है उसके अंदर, तो ये अगर कोई मालूमात है तो ये बताएं। सबसे पहले मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बताऊं तो DHA इसको 2 फेज डेवलपमेंट करेगा। जो शुरू का एरिया सेक्टर A और B, आप उसको तकरीबन 1.5 साल के अंदर फुली डेवलप देखेंगे, और ऐसा डेवलप कि उसके अंदर आप घर बना सकेंगे। जो बाकी पीछे का हिस्सा है उसके ऊपर भी सब्सिक्वेंटली काम होता रहेगा, लेकिन उसको आप रिमेनिंग तकरीबन 1 साल के अंदर कंप्लीट होते हुए देखेंगे। यानी कंप्लीट प्रोजेक्ट को फुली डेवलप होते हुए, जिसके अंदर सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सेवरेज का सिस्टम,
तमाम बिजली पानी गैस आपको इसके अंदर मुहैया होगी। 2.5 साल के अंदर डीएचए इसको फुली डेवलप कर लेगा। डीएचए अपनी डेवलपमेंट कॉस्ट निकालेगा कमर्शियल्स की सेलिंग से, क्योंकि जितना भी कमर्शियल इस प्रोजेक्ट के अंदर है वो नई इन्वेंट्री की सूरत के अंदर आपको नवंबर में चांसेस ये हैं कि डीएचए अपना कोई कमर्शियल डील आपको यहाँ पे निकाले। रेजिडेंशियल प्लॉट्स तमाम इसके बिके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से, और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की फाइल्स आपको रीसेल के अंदर लेनी होंगी। अगर मैं करंट मार्केट रेट्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें जो 3 साइजेस नजर आते हैं वो 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के हैं। 14 मरला और 10 मरला लगभग 1.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं। जो 1 कनाल के प्लॉट हैं वो 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं। अगर लैंड प्रोवाइडर की फाइल होगी तो वो 2.5 तक मिलेगी। अगर कोई प्राइवेट फाइल होगी तो वो भी 2.5 से लेके 3.25 के ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगी। अगर मैं इस एरिया का ज्यादा बेहतर पर्क आपको बताऊं कि अगर इस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, जबकि ये मरगला एनक्लेव से ज्यादा बेहतर लोकेशन के ऊपर आ रहा है, ये पार्क व्यू सिटी बहरिया एनक्लेव से ज्यादा बेहतर लोकेशन के ऊपर आ रहा है, ये पार्क एनक्लेव से ज्यादा बेहतर लोकेशन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसका फ्रंट मेन रोड को कनेक्ट हो रहा है और ये एक हर तरफ से गेटेड कम्युनिटी है, तो ये एक वेल डिजाइन कम्युनिटी होगी। तो उन तमाम एतबार से डेफिनेटली मरगला ऑर्चर्ड वुड टर्न आउट टू बी अ वेरी प्रॉफिटेबल हाउसिंग सोसाइटी व्हेन वी सेड कि इट इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। तो हाई रिस्क इससे पहले तक सिर्फ यही था कि इसकी क्लैरिटी कब आएगी ये कोई नहीं पता था। अगर आपने इसके ऊपर तब इन्वेस्ट कर लिया होता, जैसे हमने आज से 1 साल पहले कहा, तो आपको 80 से 90 लाख रुपए के अंदर 10 मरला मिल जाता, तकरीबन 1 करोड़ से 1.10 के बीच के अंदर 14 मरला मिल जाता, और इसी तरीके से तकरीबन 1.25 से 1.5 के ब्रैकेट में आपको पौने से मिल जाते थे। 1.25 से 2.25 के ब्रैकेट के अंदर आपको 1 कनाल का प्लॉट इसके अंदर मिल जाता है। 1 साल पहले तक के रेट्स बता रहा हूँ, उससे पुराने रेट्स की बात नहीं हो रही। तो अभी भी जिन लोगों ने इस हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट अपने पैसे किए, तो वो कुछ ना कुछ ग्रोथ ऑलरेडी इसके ऊपर हासिल कर चुके हैं। लेकिन अब की ग्रोथ हर क्वार्टरली, जैसे जैसे डीएचए डेवलपमेंट बेंचमार्क्स को पूरा करेगा, आप हर क्वार्टरली इसकी प्राइस के अंदर ग्रोथ देखेंगे, और ये ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा पार्क एनक्लेव से। इट इज गोइंग टू गो मच मोर एक्सपेंसिव देन पार्क एनक्लेव। अगर वहां पे 4.5 करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए का प्लॉट है, तो यहाँ पे आप 5 करोड़ रुपए से 9 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर प्लॉट देखेंगे। ये ज्यादा तेजी से जाएगा मरगला एनक्लेव से। मरगला एनक्लेव डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है, लेकिन उसके अंदर 5 मरले का छोटा तरीन साइज भी अवेलेबल है, 10 मरले का साइज भी है, 1 कनाल का साइज भी है, और ये ज्यादा प्रोमिनेंटली कनेक्टेड है मेन रोड से। तो उस एतबार से आप इसको बहुत तेजी से बहुत ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो अब ये इन्वेस्टमेंट उतनी हाई रिस्क हाई रिटर्न नहीं है। अब इसके मामला फ्यूचर के क्लियर है, स्टेबल हो गई है भाई इसके अंदर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बनती है। मेरे पास इसकी कोई इन्वेंटरी नहीं है सेल करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर तुम बेचना चाहते हो तो भाई जरूर मेरे से राब्ता करना। यही 2 इसके प्रॉब्लम थे मार्गला ऑर्चर्ड के। एक इसमें होल्ड एरिया था कि आप जो है वो कब्जे हुए थे इसके अंदर, वो इसके अंदर क्लियर हो गए, और डेवलपमेंट नहीं हुई थी इस प्रोजेक्ट के साथ। अब डीएचए जो है वो इसकी डेवलपमेंट की क्विक गारंटी दे रहे हैं कि जी हम कम टाइम के अंदर इसको जबरदस्त तरीके से डेवलप करके लोगों को रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रोवाइड कर देंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? जितने भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, सबको मेरे से कांटेक्ट करना चाहिए इस प्लॉट को बेचने के लिए और खरीदने के लिए यहाँ पे, ताकि उनको बेहतरीन से बेहतरीन फायदा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें जी। सलाम।